नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 29 जून 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर 2:19 तक, उसके बाद नवमी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:49 तक, उसके बाद रेवती। शोभन योग रहेगा शाम 6:54 तक, उसके बाद अतिगंड योग। राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पूर्व। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि, शेयर मार्केट से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। संतान से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है। धन से संबंधित गतिविधियां आज बढ़ जाएंगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। गृहिणियां घर के रुके काम निपटा सकती हैं। अपने मन से जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि, कोई समझौता आज टूट सकता है। आज प्रभावी संचार की बाधाएं आ सकती हैं। लेखन के कार्य में, गणित में त्रुटियां रह सकती हैं। निवेश किया धन आज नहीं मिलेगा। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आज भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। वाणी से, मित्रों से, बड़े भाई बहन से, बहू से या दामाद से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस में मन लगेगा। तुला राशि, वित्तीय समस्याओं से आज आप घिरे रह सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि, आज गुरु इष्ट से जुड़ने का दिन है। गाय को हरा चारा खिलाएं। आज का दिन हर तरह से कष्टकारी रह सकता है। धनु राशि, आज कार्यालय में मदद स्वतः ही मिल जाएगी। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो आज उस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। मकर राशि, चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, वकीलों और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों के लोगों को नौकरी मिल सकती है। कुंभ राशि, पुराने वाद्य ठीक करा सकते हैं। धोखाधड़ी से बचें। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। मीन राशि, बैंक की मदद से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जीवन साथी से मां को मिलने जा सकते हैं। मेहमान घर पर आ सकते हैं, तैयार रहें। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण करने की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह के बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से रह सके, इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी की चिंता और बढ़ गई। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी।
मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने जाकर संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुनो। सेठ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न, न कोई कमाने वाला है, न कोई कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहाँ सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किलो रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2024 थोड़ी परेशानियों वाला वर्ष रह सकता है। रिश्तों में गलत फहमी न हो, इसके लिए मन साफ रखें और फिजूल की बातें न सोचें। कुछ भी सीखने के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। अर्थात विद्यार्थियों के लिए सही सुझाव है कि अपनी जो गोल्स हैं, अपनी पढ़ाई है, उसी पर केवल फोकस करें और कहीं और ध्यान ना लगे। गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। इस वर्ष साझेदारी का कोई भी व्यवसाय न करें, किसी को भी धन उधार न दें, किसी की भी कोई गारंटी या गवाही से बचें। यह वर्ष धन संपत्ति को पीछे भागने का नहीं है, इसीलिए इस वर्ष आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। माँ की सेहत का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने। बुधवार को साबुत मूंग कबूतरों के लिए डालें। बुध यंत्र और श्री गणेश यंत्र की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान करें। गाय को, चींटियां को और मछलियों को भोजन अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। हरा धागा कलाई पर किसी भी दिन बांधें। अगर हरा धागा नहीं बांधना चाह रहे हैं तो अपने पास जेब में या पर्स में हरा रुमाल भी रख सकते हैं। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर कोई आप 2 उपाय या 3 उपाय नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक साल भर कर लेते हैं तो आपकी अधिकतम परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा
oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.